नमस्कार दोस्तों। जैसे आपको पता है 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। हर महीने जो पूर्णिमा आती है उसका बहुत ही महत्व होता है। तो आज ही हम इस विषय पे आपको वीडियो जो देने जा रहे हैं उसमें बहुत ही ऐसी बारीक बातें आपको बताई गई हैं जिसमें आप आध्यात्मिक में भी आगे बढ़ेंगे और भौतिक जिंदगी में भी आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे दोनों के एक एक आपको ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसमें अगर आपने ये कल कर लिया 13 जुलाई को तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों, जो ब्रह्मांड है इसमें सभी कुछ अपने आप विकसित होता है। पेड़ पौधे सभी चीजें अपने आप बढ़ती हैं और अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो इंसान है वो अपने आप उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका दिमाग है जिससे वो बहुत कुछ करता है। तो सृष्टि ने भी उसे छोड़ा होता है कि वो अपने हिसाब से कार्य करे। तो इंसान को ही ऐसी आज़ादी है, तभी वो अपने बड़े बड़े लक्ष्य को, बड़े बड़े कार्यों को पूरा करता है, क्योंकि उसके अंदर ही एक चेतना का तल होता है जिससे वो ये सब कुछ करता है। धन, सुख, गाड़ी, बंगला, ये सभी एक इंसान इकट्ठा करने को लगा है और वो ये कचरा इकट्ठा कर रहा है। फिर भी ये नहीं तृप्त होता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को भूल गया है। वो इस माया नगरी में इतना गुम हो गया है कि वो अपने आप को जानना ही भूल गया है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कहीं जाना हो तो वो ऐसे व्यक्ति से संपर्क करता है कि जो वहाँ गया हो। जैसे आपने यहाँ से दिल्ली जाना है तो आपने ऐसे बंदे से पूछेंगे जो गया हो पहले, किस किस साधन से जा सकते हैं। रेल के थ्रू जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं, या बाय कार जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं। तो वो किसी से सलाह लेता है और उसे पहुंचाता भी वही है जो वहाँ पे गया हो। मीन्स जो ड्राइवर गया है वो उसे पहुंचाता है, क्योंकि उसे रास्ता मालूम है, इसीलिए वो उस पथ पर आपको पहुंचा देता है। अगर वो बिना पूछे ऐसे ही चला जाए, किसी से ना पूछे, ना किसी से कोई जानकारी ले और ना ही वो मोबाइल का प्रयोग करे मैप लगाकर और किसी से ना पूछे, तब उसे वो भटक जाएगा और पहुंचने में उसे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसी तरह जब अध्यात्म में व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो भी अगर अकेला निकला है और बिना किसी से पूछे खुद ही ध्यान में लगा है तो वो भटक जाता है। उसे भी कोई बताने वाला, उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई होना चाहिए। इसीलिए पूर्णिमा, जो गुरु पूर्णिमा है, इसमें गुरु का बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन, पूर्णिमा के दिन ही पहली बार गुरुजनों ने शिक्षाएं देनी शुरू की थी। गुरु, जो अध्यात्म गुरु है, वो जानता है कैसे कैसे आपको उस आध्यात्मिक पथ पर कैसे कैसे आपको लेके जाना है, तो वो गाइड करता रहता है। ये भी जरूरी नहीं कि गुरु आपको जरूरी करना है, आप खुद भी उस ज्ञान पथ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको फिर समय लगेगा और आप कभी भटकेंगे, कभी पहुंचेंगे, कभी भटकेंगे, ऐसे होगा। लेकिन जब एक गुरु आपके साथ होता है तब आप उस परम चोटी पर शीघ्र ही, जल्दी ही पहुंच जाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन ही जो आदि योगी हैं, भगवान शिव हैं, उन्होंने भी इस दिन आदि गुरु का रूप धारण किया और अपने को आदि गुरु में बदल दिया।
इसी तरह जो हमारे गुरु वेद व्यास जी हैं, उन्होंने भी पूर्णिमा के दिन ही चारों जो हैं वेदों की रचना की और सभी को इससे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसे हम गुरु कृपा का दिन भी कहते हैं। ये तो पहला पार्ट हो गया, अध्यात्म में आपने कैसे बढ़ना है। अब दूसरा पार्ट है, क्योंकि भौतिक जीवन भी आपको जरूरी है, तो उसके लिए हर चीज के पीछे नहीं भागना है। वो स्वतः होएगी, आपको ऐसी कुछ टेक्निक बता दी जाएंगी जिससे आपको फल जल्दी मिल जाया करेगा। तो 13 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, इस दिन आप कोशिश करें, जो आषाढ़ गुरु पूर्णिमा है बुधवार को, इस दिन आपने व्रत रखना है। आप सुबह उठें और गंगा जल से स्नान करें, या अगर गंगा नदी आपके दूर है तो आप गंगा जल जो मार्केट से मिलता है वो ले आएं और नहाने वाले पानी में उसे मिला दें, उससे आप नहाएं। उसके बाद आपने घी का दीपक जला के पूजा अर्चना आपने करनी है। अपने गुरु की सबसे पहले पूजा करनी है, क्योंकि कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाँव, बलिहारे मैं गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। तो पहले आपने गुरु की पूजा करनी है। उसके बाद आप जिस भी इष्ट को मानते हो आप उसकी पूजा कर सकते हो। जैसे अगर आप माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की आप पूजा करना चाहते हैं इस दिन तो कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने गुरु की ही पूजा कर सकते हैं। तो इस दिन अपने गुरु का ध्यान भी करना है और कोशिश करें इस दिन जो भी आप वस्तुएं दान करें उसमें पीले रंग की वस्तुएं ज़्यादा हों। जैसे जो भी आपको पीली वस्तुएं, पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, पीली चीज़ें खाने वाली दान कर सकते हैं। इससे आपके जो गुरु कृपा है वो बढ़ जाती है। और आपने एक चीज़ जो खानी है इस दिन, वो क्या खानी है, आपने क्या करना है, इस दिन शाम को आपने खीर बनानी है। खीर में आपने दूध डालना है और एक तुलसी का पत्ता जरूर उसमें डालें और 2 इलायची डालें छोटी और 2 लौंग भी डाल दें। ये डालकर आपने जो खीर तैयार करनी है, उस खीर को बनाने के बाद आपने छत पे उसे कुछ देर के लिए रख दें, 1-2 घंटे के लिए रख दें। कुछ चीज़ से ढक दें, कोई जालीदार चीज़ या कोई किसी भी चीज़ से आप ढकें, लेकिन ऐसी चीज़ से ढकें जिसमें चंद्रमा की जो प्रकाश है वो उसमें प्रवेश कर पाए। कोई छिद्रदार, जैसे आटा छानने वाली छन्नी होती है, कटोरे में खीर डाल के ऊपर छन्नी रख दें इस तरह से, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा भी उसमें ना जा पाए, लेकिन जो चंद्रमा की ऊर्जा है वो उसमें प्रवेश करे। तो उसे छत पर रख दें, चाहे आप 1-2 घंटे छत पे ही बैठ जाएं और वहाँ ध्यान साधना करें, क्योंकि इस दिन जो है पूरे ब्रह्मांड में जो है सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। क्योंकि इस दिन जो है जैसे समुद्र मंथन होता है तो उसमें कई वस्तुएं निकल के बाहर आई थी। उसी तरह इस दिन हर महीने आपके अंदर भी एक तरह का मंथन होता है और आपके अंदर से भी ऊर्जा ऊपर की ओर उठ जाती है अपने आप। तो इस दिन अगर आप ध्यान साधना करते हैं तो आपको अनंत फल मिलता है और आपकी ऊर्जा भी शीघ्र ही ऊपर चली जाती है और उसके बाद ये ऊपर उस स्थिति में बनी रहती है। तो इस दिन आप कोशिश करें रात को और सुबह आपने 1-1 घंटा कम से कम ध्यान करें। तो ध्यान करने के बाद जैसे आप रात को आपने ध्यान किया और 1-2 घंटे आपने जो खीर अपने ऊपर रखे थे, तो आपके जो परिवारजन है उन सभी को वो खीर दे दें। इससे क्या होगा, इसमें जो चंद्रमा की ऊर्जा प्रवेश की है, इससे वो ऐसी ऊर्जा होती है जिसमें आपके सभी के शरीर में जो ऊर्जा वो जाएगी तो आपका शरीर निरोग रहेगा, कोई भी बीमारी आपको नहीं लगेगी। तो ऐसी उसके अंदर ऊर्जा होती है उस दिन। तो पूर्णमासी के दिन जब आप ऐसे खीर खाते हैं तो उसमें तुलसी जो आपने डाली है, इसमें माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती है और आपके जो भी धन धान्य है वो घर भरा रहता है। तो इस तरह जो ये चीज़ें आप डालते हैं तो इससे आपके घर में धन की कमी नहीं रहती, दरिद्रता नहीं आती, हमेशा आप संपूर्ण रहेंगे। तो आपको ये 2 चीज़ें बता दी हैं, पहला है ध्यान और दूसरा है आपने खाना क्या है। तो ये दोनों चीज़ें
पूर्णमासी को आपने इस बार करनी है, तो आप देखेंगे आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आ जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें। जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनको आप ये वीडियो ज़रूर शीघ्र से शीघ्र आज ही शेयर कर दें, क्योंकि कल ही पूर्णिमा है और आज वो वीडियो वो भी सुन लें और अपने जीवन को बदल सकें। तो इस वीडियो को आप आग की तरह फैला दें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।